हाय एवरीबॉडी, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट वर्कआउट मील्स के बारे में। एक अच्छे वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद हमें कौन से फूड सोर्सेज खाने चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, ये आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। इसमें मैं दो सिनेरियोस कवर करूंगा, एक अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं और एक अगर आप इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, बिकॉज दोनों ही केसेस में आपकी फूड रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। सो पहले हम मॉर्निंग वर्कआउट्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप से अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं विच इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी स्टमक, हमेशा याद रखिए कभी भी टोटली एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग मत करिएगा। अगर आप बिल्कुल खाली पेट वर्कआउट करने जाते हैं ये सोच के कि बॉडी में कुछ नहीं है तो फैट बर्न होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप बिल्कुल खाली पेट वर्कआउट करते हैं, चाहे आप फास्टेड कार्डियो ही क्यों ना करने जा रहे हो, याद रखें बिल्कुल खाली पेट के अंदर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आपकी बॉडी मसल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा करेगी वर्सेस फैट लॉस। सो आपको नुकसान ज़्यादा होगा बेनिफिट की जगह। जो लोग भी फास्टेड कार्डियो भी करते हैं वो कोई फैट बर्नर लेते हैं या BCAA लेते हैं ताकि उनका मसल ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। सो हमारे केस में अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो एम्प्टी स्टमक मत जाइए। आप चाहे वर्कआउट से आधे घंटा पहले एक एप्पल खा लीजिए, आप 10 ओवरनाइट सोक्ड बादाम खा लीजिए और वर्कआउट के 10 मिनट पहले एक ब्लैक कॉफ़ी शॉट ले लीजिए बिना चीनी का। इतना न्यूट्रिशन काफ़ी रहेगा। अगर इसके बाद आप वर्कआउट करते हैं 1 से 1.5 घंटा अच्छे से, दैट इज़ गुड इनफ। अब इसके बाद अगर आपका वर्कआउट जब ख़त्म होता है, इस सिनेरियो में आपकी पहली मील आपको 30 मिनट के अंदर अंदर लेनी होती है अपने वर्कआउट ख़त्म करने के। अब इस मील के अंदर जो आपको पहले 30 मिनट में वर्कआउट ख़त्म करने के अंदर लेनी होती है, उसमें आपको प्रोटीन, फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन टाइप चाहिए, साथ ही में आपको फास्ट अब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए। याद रखें जब हमने वर्कआउट किया, वेट ट्रेनिंग करी, तो हमने मसल ब्रेकडाउन किया था और उसकी रिकवरी के लिए और मसल बिल्ड करने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए और इस वक्त हमें फास्ट अब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए। उसके साथ में वर्कआउट करते हुए हमने मसल ग्लाइकोजन यूज़ किया था फॉर एनर्जी, तो उसको वापस रिप्लेनिश करने के लिए हमें याद रखिए कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज भी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। साइंस कहता है एज अ गाइडलाइन कि आपको इस सिनेरियो में 1:3 की रेशो के अंदर प्रोटीन और कार्ब्स लेने चाहिए। इसका मतलब आपको 1 ग्राम प्रोटीन के लिए 3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने चाहिए। सो जनरल गाइडलाइंस है कि आपको वर्कआउट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आपने 20 ग्राम प्रोटीन लिया तो गाइडलाइंस कहती है कि आपको 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। याद रखें ये गाइडलाइंस हैं। अगर आपका वर्कआउट बहुत कार्डियो डोमिनेंट था तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा कार्ब्स चाहिए हो, और अगर नहीं था तो हो सकता है इससे कम भी चाहिए हो, 1:2 की रेशो में चाहिए हो या 1:1 की रेशो में प्रोटीन और कार्ब्स चाहिए हो। धीरे धीरे जैसे जैसे आप वर्कआउट करेंगे और अपना न्यूट्रिशन को ट्रैक करेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि आपके वर्कआउट के हिसाब से कितना रेशो सही रहेगा। बट बेसिक गाइडलाइंस 1:3 की रहती है, ठीक है। अब इस मील के अंदर हम फैट्स नहीं लेंगे, ठीक है। हम फैट्स इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फैट से हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसिंग ऑफ फूड है वो स्लो हो जाती है, और हमें इस वक्त क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं ब्रेक डाउन करे हैं हमने और हमारी बॉडी में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमें जल्दी से प्रोटीन और कार्ब्स भेजना है, इसलिए हम फैट्स को अवॉइड करेंगे। और फैट्स रिक्वायर्ड हैं, हेल्दी फैट्स रिक्वायर्ड होते हैं, बट हम उसको अपनी सेकेंड मील में रखेंगे जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। बट इस मील में हम प्रोटीन और कार्ब्स ही रखेंगे। साथ ही में हमारी बॉडी में वाटर लॉस भी होता है। सो अगर हमने एक्सरसाइज करी, पसीना निकलता है, तो हमारी बॉडी से विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर निकलता है। हमें कोशिश करनी है हमारी पहली मील के अंदर, इनफैक्ट थ्रू आउट द डे, हमारा जो वाटर इनटेक है वो इतना रहे कि हमारे वाटर के अंदर हम हाइड्रेटेड रहें, डिहाइड्रेटेड ना हो जाए। सो अगर आपके वर्कआउट से पहले का वेट 80 kgs था
और वर्कआउट के बाद आप 79.5 kgs के हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आधा किलो फैट लॉस कर लिया है या वेट लॉस कर लिया है, आपने वाटर लॉस किया है और ये हमें वापस रिकवर करना है। सो हमें हर हाफ अ kg वाटर लॉस्ट इन द वर्कआउट की जगह 500 ml पानी पीना चाहिए। ठीक है, मेरा गो टू सोर्स फ्लूइड्स को रिकवरी देने के लिए बटर मिल्क है, बट मैं और भी ऑप्शंस के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। सो अभी हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। हमें फास्ट प्रोटीन सोर्सेज कौन सी चाहिए? बेस्ट ऑप्शन वे प्रोटीन आइसोलेट सप्लीमेंट होता है। सो अगर आप कोई भी ब्रांड का लें, एज लॉन्ग एज वो जेन्युइन है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो बेनिफिशियल ही होगा। तो एक वे प्रोटीन आइसोलेट बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वो नहीं लेना चाहते तो आप एग वाइट्स भी लेते हैं। 7 एग वाइट्स आपको 20 ग्राम से ऊपर का प्रोटीन दे देंगे एक टाइम में, तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं लेते हैं तो आप ग्रीन मूंग दाल बॉइल्ड करी हुई की चाट बना के ले सकते हैं रॉक सॉल्ट के अंदर नींबू डालकर, वो भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये हो गए हमारे प्रोटीन सोर्सेज। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज के। इसके अंदर हमें फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो। सो बनाना एक बहुत अच्छा सोर्स है, पाइनएप्पल एक बहुत अच्छा सोर्स है, कीवी एक बहुत अच्छा सोर्स है। आप इसके साथ में मैंगो भी ले सकते हैं। इस तरह के जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन एक बहुत अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। इन सब से आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है जो कि आपके न्यूट्रिएंट्स को शटल करके सीधा मसल में भी लेकर जाएंगे। सो इस तरह की चीज़ें हमें हमारे कार्ब सोर्सेज चाहिए। एंड अमाउंट ऑफ कार्ब्स मैंने पहले ही बता दिया, कितनी कैलोरीज के हिसाब से आपको इस मील में लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप वाटरमेलन लेते हैं तो भी आपका वाटर रिप्लेनिश होता है। अगर आप बनाना लेते हैं तो भी आपको पोटेशियम और कई मिनरल्स रिप्लेनिश होते हैं। सो आप जितनी अच्छी और क्लीन डाइट खाएंगे, आपके वाइटामिन्स और मिनरल्स भी रिकवर करेंगे और आपकी बॉडी को रिकवरी मिलती है। फ्लूइड्स के लिए रिकवरी के लिए आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं और स्किम्ड मिल्क का चॉकलेट मिल्क भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं आपके फर्स्ट 30 मिनट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द वर्कआउट, जो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सेकेंड मील की। अब जो सेकेंड मील है इस टाइम पे मॉर्निंग वर्कआउट के बाद वाली, वो वर्कआउट के 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर हमें ले लेनी चाहिए। इस मील के अंदर भी हमें प्रोटीन, कार्ब्स और इसके साथ में अब हमें फैट्स भी चाहिए। अब इस मील में ज़रूरी नहीं है कि हमें फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन सोर्सेज ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हमें फास्ट एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज ही चाहिए, हमें स्लो डाइजेस्टिव भी चल जाएंगे। बिकॉज हमें जो इनिशियली फर्स्ट मील में जो फटाफट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भेजने थे वो हमने भेज दिए। अब इसके बाद हम एक बैलेंस्ड मील लेना शुरू करेंगे जिसमें प्रोटीन, कार्ब एंड फैट्स का प्रॉपर इनटेक है। याद रखें, जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा आप धीरे धीरे अपने कार्ब्स कम कर सकते हैं। बिकॉज मॉर्निंग में वर्कआउट के बाद आपके कार्ब्स की डिमांड ज़्यादा है, 1:3, 1:2, 1:4 भी हो सकती है, और वही आप फर्स्ट मील सेकेंड मील में रखते हैं। बट धीरे धीरे थ्रू आउट द डे अपने कार्ब्स कम करें ताकि बाय द एंड ऑफ द डे जो भी आपके कार्ब का टारगेट था वो आप अचीव करें। आपका प्रोटीन इनटेक आइडली हर मील में स्टेबल ही होता है। जैसे अगर मैं हूँ, अगर मेरा बॉडी वेट 80 kgs है तो मेरा वेट ट्रेनिंग करने पे टारगेट प्रोटीन इनटेक बॉडी वेट या मैक्सिमम या मिनिमम बॉडी वेट या मैक्सिमम डबल द बॉडी वेट होगा, विच इज़ 160 ग्राम्स। तो अगर मैं 160 ग्राम्स का टारगेट लेके चलता हूँ और 5 मील्स लेता हूँ दिन में और सबको इक्वली प्रोटीन देता हूँ, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो मैं अपनी हर मील में लेना चाहूँगा। तो ऐसे ही मैं अपने 5 मील्स में हर मील में 30 और ऐसे ही आप भी अपना टारगेटेड 20 या जो भी आपका अमाउंट आता है वो आप हर मील में ले सकते हैं। बट कार्ब्स आप पहले ज़्यादा लेते हैं, फिर धीरे धीरे बाय द एंड ऑफ द डे आप उसको कम कर देते हैं। ना कम करने से भी कोई नुकसान नहीं है, बट कम करने से रात को सोते हुए आपके बॉडी के जो हार्मोन्स हैं वो सही तरह से फंक्शन करते हैं, जो कि आपको रिकवरी में डेफिनेटली हेल्प करते हैं। ठीक है, सो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। अब प्रोटीन, इसमें किस तरह के प्रोटीन्स हम ले सकते हैं? प्रोटीन के अंदर एज ए नॉन वेजिटेरियन आप चिकन ब्रेस्ट ले सकते हैं। आप कोई और चिकन पार्ट्स मत लीजिए, जैसे कि लेग पीसेस या फुल चिकन, बिकॉज उसमें फैट
परसेंटेज ज़्यादा होता है, चिकन ब्रेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अलावा आप फिश ले सकते हैं। इस मील में अगर आप एग्स लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर आप योक्स भी मिक्स कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितने लेंगे और कितने एडवाइज्ड हैं। 1, 2, 3 योक्स भी ले सकते हैं। सो क्योंकि अब आपको हेल्दी फैट्स लेने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी मील्स डिसाइड करनी पड़ेंगी कि किस तरह की चीज़ें आपको लेनी हैं। आप किनुआ ले सकते हैं। किनुआ के अंदर आपको थोड़ा प्रोटीन भी मिल जाता है। आप दाल, छोले, चने, राजमा, इस तरह की कोई भी दाल खा सकते हैं। आप सब्जियां भी लेना चाहिए आपको। इवन एज अ नॉन वेजिटेरियन आपको अपनी, अगर चिकन भी ले रहे हैं साथ में, सब्जियां डालनी चाहिए। आपको अगर ऑमलेट भी बनाना है उसमें आपको मशरूम्स एंड अनियंस एंड कैप्सिकम, बेल पेपर, इस तरह की चीज़ें डालनी चाहिए। इवन एज अ वेजिटेरियन अगर मैं किनवा बना रहा हूँ तो आई शुड थ्रो इन, उसमें थोड़ा सा मशरूम डाल दिया, मटर डाल दिए, उसमें थोड़ा प्रोटीन मिल जाता है। साथ में मैंने अगर दाल ले ली है तो मुझे प्रोटीन मिल जाता है। ग्रीक योगर्ट एक ऑप्शन अवेलेबल है, बटर मिल्क एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ें, सैलड लीजिए ताकि आपकी मील्स बैलेंस बने, उसमें फाइबर आए। सो प्रोटीन इनटेक भी पूरा हो और कार्ब्स भी, और आपको हेल्दी फैट्स भी मिले। कुकिंग मीडियम में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की फैट सोर्सेज आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। चिया सीड्स खा सकते हैं आप, उसके पीनट बटर ले सकते हैं, थोड़ा प्रोटीन भी होता है इनमें। सो इस तरह से आप अपनी डाइट के अंदर हेल्दी फैट्स डाल सकते हैं, हेल्दी कार्ब्स और प्रोटीन्स डाल सकते हैं। और आपको थोड़ा मेजर करना पड़ेगा कि आपको कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज लेनी है, कितने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स लेने हैं। बट ये प्राइमरीली सारे सोर्सेज बहुत अच्छे हैं जो कि आपकी बॉडी को रिकवरी भी देंगे, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी देंगे, और इससे आपकी बॉडी में मसल बिल्डिंग प्रोसेस भी बढ़ता रहेगा। एंड जैसे मैंने बताया, बाय द विद एवरी पासिंग मील आपको अपने कार्ब्स कम करने हैं, प्रोटीन नॉर्मल रखना है, फैट्स भी आपको डिसाइड करना है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। बट फर्स्ट मील में जो हमारी वर्कआउट के बाद थी 0 to 30 मिनट्स वाली, उसमें फैट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। बाकी क्लीन खाइए ताकि आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल जाए, उनसे भी आपकी बॉडी को हेल्प मिलती है मसल बिल्डिंग में। तो ये था सिनेरियो 1। अब हम बात कर लेते हैं सिनेरियो 2 के बारे में, विच इज़ अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं। अगर आप शाम को वर्कआउट करते हैं तो आपको इतना मैथ्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी आपका टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरीज है जो आपको पूरे दिन में लेनी है, उसमें जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स आपको लेने हैं, उनको हर मील में डिवाइड कर लीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, 2 स्नैक, और वो आप ले लीजिए। अब अगर आप ये लेते हैं तो अगर आप वर्कआउट करने जाते हैं, आपको सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी शॉट चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा मेंटली वर्कआउट करने का मन करे, एनर्जी आए और आप ट्रेन करें। ज़रूरी नहीं है वर्कआउट करने के हाफ एन आवर के अंदर ही आपको कोई मील चाहिए या आपको कोई फास्ट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, इवनिंग स्नैक ठीक से गया हुआ है तो आपकी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन नहीं होएगा। आप वर्कआउट के 2 से 3 घंटे बाद भी डायरेक्टली अपना डिनर कर सकते हैं एंड यू कैन गो ऑफ टू स्लीप। सो इवनिंग वर्कआउट बहुत सिंपल है, उसमें आपको सिर्फ पूरे दिन की अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स का हिसाब रखना है, इक्वली हर मील में डिवाइड कर लेना है। जब आप मॉर्निंग में करते हैं तो ये रूल्स थोड़े चेंज हो जाते हैं, एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था फॉर यू टू नो कि पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन कैसे वर्कआउट के हिसाब से कैसा लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगे, एंड अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चंस हो, फील फ्री टू आस्क मी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट।